हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेविस लेबोरेटरी स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा पैटर्न बन रहा है और वो पैटर्न की एक्यूरेसी 70 से 80% है और ये ट्रेडिंग बेस्ड एनालिसिस है। तो और दोस्तों, ये चीज़ बताने से पहले आप लोगों को एक साइड में मेरे को एक पैटर्न समझाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं चार्ट पे बताऊँगा कि मैं तुम लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, एक पैटर्न होती है स्टॉक मार्केट की इलियट वेव के अंदर, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही होती है और वो आने पे हम मान लेते हैं कि एनालिसिस लोग समझ जाते हैं कि यहाँ से ट्रेंड घूमेगा। और वो उसकी आवश्यकता वो जो आता है ना, वो जब भी वो पैटर्न फॉर्म होती है ना, वो बताता है कि मोमेंटम लूज़ हो रहा है, साथों साथ ये भी बताता है कि वेव ख़त्म होने पे है। तो वो जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न का जो मैं बात कर रहा हूँ उसको वेज बोलते हैं। वो एक एंडिंग डायगनल, और उसको डायगनल बोलते हैं उसको, और नॉर्मल भाषा में उसको वेज बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो वेज होती है ना, वो दो तरह की वेज होती है, एक फॉलिंग वेज और एक राइजिंग वेज। तो राइजिंग वेज और ये वेज हमेशा फिफ्थ वेव होती है, उसकी फिफ्थ वेव की फिफ्थ वेव में बनती है, या फिर वो बी की सी की फिफ्थ वेव में बनती है, या सी की फिफ्थ वेव में बनती है। तो फिफ्थ वेव हमेशा लास्ट वेव ही होती है, इसीलिए हमेशा ये लास्ट वेव में ही बनती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि डेविस लेबोरेटरी के अंदर वो वेज पैटर्न बन रहा है, जिसकी एक्यूरेसी इतनी हाई है कि उसके ब्रेकआउट पर ट्रेंड रिवर्सल होता है दोस्तों। और वो वेज जो रहता है ना, वो कुछ ऐसा रहता है फ्रेंड्स, कि ऐसी उसकी जो डिज़ाइन होती है ना, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो जो दो वेज होता है, जैसे मैंने बताया था, राइजिंग वेज और एक फॉलिंग वेज। तो ये है ना, एक राइजिंग वेज होता है। और जैसा इसके अंदर मैं बता दूँ, इसके अंदर 5 वेव बनती है। जैसा ये ऐसा बनता हुआ आता है, ये 1 2, ये 3, फिर ये 4, और उसके बाद 5। और उसके बाद है ना दोस्तों, यहाँ से 5 बनने के बाद, यहाँ से जब ये जो ट्रेंड लाइन जाती है, ये जब ब्रेकआउट होता है, उसके बाद फिर सीधा उस स्पीड में वो नीचे की तरफ आती है, वो वेव 2 तक आती है। फिर वहाँ से रिवर्सल हो गई तो ठीक, अगर वहाँ से नहीं हुई तो ये पूरी उसको खा लेती है, ये जो पूरा जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से चला जाता है। तो ये उसकी एक, और क्योंकि ये ऊपर से अपसाइड जा रही है, तो उसको एक राइजिंग वेज जाता है, लेकिन उसका जो पोजीशन बनती है वो डाउन साइड पे बनती है। सिमिलरली दोस्तों, और एक चीज़ होती है, ये राइजिंग वेज हो गई, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर अगर अपोजिट साइड में बनता है तो उसको फॉलिंग वेज बोलते हैं, क्योंकि ये फॉल कर रहा है। और इसकी जो पोजीशन रहेंगी ना दोस्तों फ्रेंड्स, ये अप साइड में बनेंगी, उसके अपोजिट, नाम के अपोजिट। राइजिंग नाम अप साइड है, राइजिंग यानी अप, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो डाउन बनेगी। फॉलिंग यानी डाउन साइड है, लेकिन उसकी पोजीशन उसके अपोजिट, नाम के अपोजिट बनेगी, फॉलिंग यानी बाय के साइड होगी। तो सिमिलरली दोस्तों, अगर आप देखो ना, तो यहाँ से फिर वो एक पैटर्न बनती है, वो होती है ये 1 2 3 4, और ये 5 बनती है इधर पे। और फिर 5 ये सिमिलरली 5 यहाँ से ब्रेकआउट करती है वॉल्यूम के साथ, और उसका अच्छा खासा उसका प्रॉफिट आता है। और उसका जो स्टॉप लॉस रहता है ना, वो 5 का लोअर एंड रहता है। तो आई होप दोस्तों, जो भी नए न्यू कमर्स होंगे वो समझ गए होंगे, मैंने इतनी अच्छी एनालिसिस बता दिया आप लोगों को। तो इसमें भी कुछ सीखने मिला होगा दोस्तों, कोई भी ऐसी एनालिसिस देता नहीं है, ये सिर्फ मैं, और प्राइस अच्छे खासे चार्ज कर लेते, लेकिन मैं फ्री में दे रहा हूँ। मेरी सिर्फ यही प्राइस है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। तो अभी हम आते हैं डेविस लैब के अंदर, उसके अंदर ये एक पैटर्न बनी है। अब वो पैटर्न हम देखेंगे दोस्तों, आप लोगों को भी पता चलेगा मैं कैसी बात कर रहा हूँ वो पैटर्न की। आप लोगों को ये देखो, डाउन साइड की तरफ आ रहा है, बराबर डाउन साइड की तरफ आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फॉलिंग वेज। अभी फॉलिंग वेज की जो पोजीशन है वो बनेगी अप साइड की तरफ, बाई साइड की तरफ। और अगर आप देखो ना दोस्तों, तो यहाँ पर उसकी 5 वेव, 1 2 3 4 और 5। लेकिन दोस्तों, अभी भी है ना, उसने इसको ब्रेक नहीं किया है। अभी अभी हमें वेट करना है, मैं आप लोगों को खाली एनालिसिस करके बता, अभी भी उसने इस चैनल को ब्रेक नहीं किया है। तो इस चैनल के ब्रेक होने के बाद, कंफर्मेशन कैंडल आने के बाद, उसके हाई टूटने के बाद पोजीशन एंट्री लेंगे, और जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज आ गया तो फिर हम उसको अपना स्टॉप लॉस दे देंगे। और इसका जो टारगेट है वो अपसाइड आएगा, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को एक और चीज़ मेरे को आप लोगों को ज्ञान में देना है कि ये जो पैटर्न बन रही है ये सब कुछ सही है, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है दोस्तों, कि थोड़ा टाइम भी लगता है। कभी कभी ये जो फिफ्थ की जो, मतलब ये जो 4 से 5 है ना, ये कभी कभी एक्सटेंड होती है। तो डायगनल के अंदर भी और एक डायगनल बनता है लोअर टाइम फ्रेम में,
तो अगर तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि तो कभी कभी क्या लोग कंटाल जाते हैं, यहाँ पर पहुँचते ही वो रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर और भी नीचे चलो शुरू हो जाता है 5 वेव बनाना, फिर ये और भी ऐसी बनती है नीचे के साइड। तो उसमें वो नहीं, कभी कभी 5th वेव भी एक्सटेंड होकर वो भी डायगोनल बनाती है। तो उसका भी तुमको वेट करने का ब्रेकआउट, क्योंकि फिर आपको फोकस यही लाइन पे रखने का। अगर ये और एक्सटेंड की तो ये लाइन और भी नीचे जाएंगी, फिर जैसे ये ब्रेकआउट करेंगे उसमें एंट्री रहेंगी। अभी एंट्री पोजीशन वो आप लोगों को मैं एक माइनर सी चीज़ बता देता हूँ। जब भी ये ट्रेंड लाइन जानोगे ब्रेकआउट हुई तो आपकी एंट्री होगी, और ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपको जो टारगेट आएगा वो बहुत ही ऊपर है, लेकिन उसके बीच में एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस भी आएगा, वो रेजिस्टेंस ये रहेगा, और उसके टारगेट्स है ना बहुत ही अपसाइड तक जाएंगे। तो आपका स्टॉप लॉस अगर देखने जाओ ना तो इसकी समझो कि ये ब्रेकआउट कैंडल के ये साइड पे लो रेड आएगा इधर ही, जो भी ब्रेकआउट कैंडल यहाँ बनेगी क्लोजिंग पे। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ। अभी आप ये चीज़ देख लिया, समझ गए, लेकिन इसके अंदर है ना एक बहुत बड़ी नेगेटिव पैटर्न अभी भी चालू है। अभी उसमें क्या है, खाली आप लोगों को एडवाइस कर दूँ कि ये जो नेगेटिव पैटर्न है ना वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। अभी मेरे को ना थोड़ा आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फेल होने के चांसेस है जब भी, क्योंकि ना जो मोर लेटेस्ट पैटर्न है ना उसकी तरफ वो एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। इसके पहले एक नेगेटिव पैटर्न बना था, वो था हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न वो मैं आप लोगों को बता दूँ चार्ट का, ये था हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसका। और हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी तो देखो ब्रेकआउट भी किया, लेकिन कैसा दम नहीं है वैसा ब्रेकआउट। ये जो था वो ब्रेकआउट लाइन थी, ये ब्रेकआउट इसकी थी हेड, सॉरी फ्रेंड्स, देखो यहाँ से फिर ये ब्रेकआउट था। ओके, अभी दोस्तों जैसे ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा ना तो ये पैटर्न के फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो अभी ये भी ध्यान में रखना कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये जो येलो लाइन है। अब वो कभी कभी क्या होगा दोस्तों कि ये रेजिस्टेंस पे वो रेजिस्टेंस भी एग्जैक्टली आप ब्रेकआउट के आसपास ही आ रहा है, तो वो कभी कभी है ना रिटेस्ट करने आता है पैटर्न। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट पे ध्यान रखना। अगर ये रेजिस्टेंस रहेगा ना, रिटेस्ट रहेगा ना, तो फिर वो ब्रेकआउट नहीं देगा, वो वहाँ से फिर नीचे आ जाएगा या फिर फॉल्स ब्रेकआउट दे के नीचे आ जाएगा। तो फिर ये इसको ज़्यादा तवज्जो दे रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। तो ये नॉलेज में सिर्फ आप लोगों को ये भी याद दे रहा हूँ कि आपका जो ब्रेकआउट और रिटेस्ट लेवल प्रीवियस पैटर्न का एक ही एंगल पे है। तो जैसे ही अगर आपका ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ तो वो रिटेस्ट भी फेल होगा और वो अपसाइड जाएगा, और जितना अपसाइड जाएगा उतनी शॉर्ट कवरिंग भारी आपके टारगेट की तरफ लेकर जाएंगी। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।